क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम क्लास लेके आए हैं हेपेटाइटिस सी। पहले हमने पढ़ा है हेपेटाइटिस के बारे में, वो आपको बताया था कि चिकित्सीय के रूप से एक रूप से दिखता है कि हेपेटाइटिस क्या है। हेपेटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। जो इन्फ्लामेशन किसमें होता है? लीवर के अंदर होता है, इन्फेक्शन होता है, उसी को बोलते हैं। वो 5-6 प्रकार का है। उसमें से एक है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई और जी। ये 6 प्रकार है। पहले 5 प्रकार का आता था, अभी नया आया है हेपेटाइटिस जी। और इनमें से हमने पढ़ा कि हेपेटाइटिस ए और ई दोनों समान है, दोनों फीको ओरल रूट से फैलते हैं। और पीछे वाले 3 है वो भी समान है, बी, सी, डी। वो तीनों किससे होते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन या संक्रमित व्यक्ति के रक्त के संपर्क में आने से, या फिर आपका सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, या अन्य शरीर के जो तरल पदार्थ है उसके संपर्क में आने से ये होते हैं, बी, सी और डी। और एक हमने बोला कि डी है, हेपेटाइटिस डी, वो हेपेटाइटिस बी पर निर्भर करता है। हेपेटाइटिस बी है उसी को डी होने के चांसेस रहते हैं। फिर हमने पढ़ा हेपेटाइटिस ए का जो वायरस है हेपेटाइटिस ए वायरस है, जो पिकोवेरिडिन फैमिली से आता है। और वही हेपेटाइटिस हमने ई पढ़ा, और वो आता है कैलिसी वायरस की फैमिली से आता है। और फिर पढ़ा हेपेटाइटिस बी, वो आता है अपने हेपेटाइटिस बी वायरस है, और वो उसकी जो फैमिली है वो आती है आपकी हेपेटिना वायरस की फैमिली से आता है। इस प्रकार से हमने पढ़ा। फिर लक्षण ए और ई के तो दोनों बराबर है, सिर्फ एक इंक्यूबेशन पीरियड है, वो उनका डिफरेंस है। वो उनका क्या डिफरेंस है? वो पहले वाले का हेपेटाइटिस ए है उसका तो 10 से 50 दिन, और वही हेपेटाइटिस ई का 2 से 8 सप्ताह है, लगभग 40 दिन है। और वही हेपेटाइटिस बी का सबसे हाईएस्ट है, वो है आता है 30 से लेकर 180 दिन तक वो इंक्यूबेशन पीरियड आया। फिर क्या आता है? लक्षण बराबर है उन दोनों के, हेपेटाइटिस ए और ई के तो, और बचाव भी उनके सेम है, उनके दूषित जल है और भोजन है, उनसे बचाव करना। फिर हेपेटाइटिस बी का बचाव क्या है? एक तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आता है। वैसे तो हेपेटाइटिस ई की भी वैक्सीन 2011 में चाइना में लॉन्च हुई और विश्व स्तर पर नहीं है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हेपेटाइटिस से सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस कौन सा है? ये क्वेश्चन आपके आए तो आपको हेपेटाइटिस बी सिलेक्ट करना है। सबसे डेंजरस का आएगा तो आपको क्या सिलेक्ट करना है? हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आती है, हमने पढ़ा, बच्चों को जन्म के 24 आवर्स के अंदर देना, फिर पेंटावेलेट के साथ में 6 वीक पे, 10 वीक पे, 14 वीक पे देते हैं। और अभी किसी एडल्ट को देना है तो शुरुआत में 10 से 20 माइक्रोन के बीच में देते हैं, फिर एक 3 महीने के बाद देते हैं, 1 महीने के बाद देते हैं, फिर एक 6 महीने के बाद देते हैं। वही छोटे बच्चों में 10 साल से कम के उनके लिए आधी डोज हो जाती है, 5 से 10 माइक्रोग्राम आता है, वो यूज में लेते हैं। इस प्रकार से हमने पढ़ा। और फिर इम्यूनोग्लोबिन के बारे में पढ़ा। इम्यूनोग्लोबिन क्या था? जो कि अभी जो इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आने के मोस्टली 6 घंटे के अंदर हम उसको देना होता है। और वो कितनी दी जाती है? 0.05 से लेकर 0.07 ml है पर केजी वेट के अनुसार वो देते हैं, और इस प्रकार से देते हैं। और उसकी 30 दिन के अंतराल से ये डोज दी जाती है। अब हम पढ़ रहे हैं हेपेटाइटिस सी। वो ग्रुप कौन सा है? बी, सी और डी वाले ग्रुप में, जो रक्त के द्वारा फैलते हैं। और हेपेटाइटिस सी पढ़ रहे हैं, और उसका जो वायरस होता है फ्लेवी वायरस, हेपेटाइटिस सी फ्लेवी वायरस है, और उसका हेपेसी वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है, वहां से उसको ये आता है। और इसकी खोज है वो 1989 में हुई थी, 1989 के अंदर खोजा गया था। और इसका नाम क्या है? पोस्ट ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस कहते हैं। पोस्ट ट्रांसमिशन, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि पोस्ट ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस किसे बोलते हैं? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। तो हम बोलेंगे हेपेटाइटिस सी को। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आते हैं। और एक हमने बोला कि सीरम हेपेटाइटिस किसे बोलते हैं? सीरम हेपेटाइटिस बी को बोलते हैं हमने, तो वो आपको पहले बता चुके हैं। तो एक दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत बार आ चुका है, पोस्ट ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस कैसे कहते हैं? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के बाद में जो ज्यादातर चांसेस कंटामिनेटेड ब्लड है वो देने के बाद सबसे ज्यादा होने के चांसेस क्या होता है? हेपेटाइटिस सी होता है। अगर आता है ट्रांसमिशन कैसे होता है? मुख्य रूप से पेरेंटल रूट से होता है। पेरेंटल रूट किसे बोलते हैं? पेरेंटल रूट जो आपको बता रहे हैं, IM है, IV है, या इम्यूनाइजेशन है, या उसके द्वारा जो इन्वेजिव प्रोसीजर है वो पेरेंटल रूट है, उसके द्वारा ही ये होता है। दूसरा
कैसे होता है, संक्रामक रोगी या रक्त के संपर्क में आने पर होता है। तीसरा, अंग प्रत्यारोपण, जो ऑर्गन डोनेशन है करते हैं, वो ऑर्गन डोनेट करते हैं, उन यदि संक्रमित व्यक्ति का ऑर्गन डोनेट किया, अंग प्रत्यारोपण किया, तो भी होने के चांसेस रहते हैं। और दूसरा, कंटामिनेटेड सिरिंज, दूषित सिरिंज, एक व्यक्ति के जो सिरिंज यूज किया वो हेपेटाइटिस सी का या हेपेटाइटिस बी का किसी से वो संक्रमित है, तो उसमें भी हेपेटाइटिस बी, सी, डी होने के चांसेस रहते हैं। नीडल स्टिक इंजरी, ये भी आपको पहले बता चुके हैं कि यदि आप किसी का ब्लड ड्रॉ कर रहे हो या उसका सैंपल ले रहे हो और उसी टाइम उसी व्यक्ति की नीडल आपके को स्टिक इंजरी कर गई, नीडल स्टिक इंजरी मतलब सुई की वजह से आपको चोट लगी है, तो भी आपको होने के चांसेस रहते हैं। और दूसरा आता है हेपेटाइटिस सी से संक्रमित व्यक्ति, हेपेटाइटिस सी से संक्रमित मदर के द्वारा नवजात शिशु में होने के चांसेस भी रहते हैं। ये हमने आपने पढ़ा हेपेटाइटिस सी के बारे में। और इंक्यूबेशन पीरियड इसका है 2 वीक से 8 महीने तक, 2 वीक से लेकर के 8 महीने नहीं, 6 मंथ तक, 6 मंथ तक इसका होता है। और लक्षण क्या है, 80% इसके अंदर कोई लक्षण नहीं आएंगे, और फिर भी थोड़े भी लक्षण किसी में देखने को मिलते हैं, 80% में लक्षण नहीं आएंगे, फिर भी देखने को मिलते हैं, वही पेट दर्द है, उल्टी है। और इसके अंदर स्पेशल लक्षण आते हैं ग्रे कलर फीसेस, जो मल होगा वो भूरा कलर का होगा, उसको बोलते हैं ग्रे कलर फीसेस। और डार्क यूरिन होगा, यूरिन का कलर कैसा होगा, पेशाब का रंग कैसा होगा, डार्क गहरा मूत्र होगा, वैसे आएगा। तो ये लक्षण इसके आएंगे हेपेटाइटिस सी के, हेपेटाइटिस सी के ये लक्षण आएंगे। और इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, और इसके बचाव क्या है वो हम आगे देखते हैं। बचाव क्या है, बचाव के अंदर आता है प्राथमिक बचाव और द्वितीय और तृतीयक बचाव। और ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि ये हाथ धोना कौन से बचाव में आता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। तो अपना है हाथ धोना जो प्राथमिक बचाव है, जो अपना को प्रारंभ में करना, प्राइमरी प्रिवेंशन है, जिसमें क्या होता है हाथ धोना, कोई इंजेक्शन लगाना या पेशेंट के केयर करने से पहले भी हाथ धोना, बाद में भी धोना, और ग्लव्स पहनना, और इंजेक्शन का सुरक्षित संचालन और उसका उचित उपयोग करना। कैसे, इंजेक्शन का सुरक्षित संचालन करना मतलब इंजेक्शन को सेफली उसको देना, और उसके बाद उसका उचित उपयोग करना। मतलब इंजेक्शन है उसको वेस्ट को उसको बायोमेडिकल वेस्ट में कौन से कलर में डालेंगे, उसके अनुसार वो सार्क किस में डालते हैं, या येलो कलर में कौन कौन से आते हैं, वो हम एक बायोमेडिकल वेस्ट पढ़ेंगे, तो उसमें आपको आराम से पूरा बताएंगे। तो क्या होता है, इंजेक्शन को सुरक्षित ही उसको देना, और उसके बाद में उसको सुरक्षित ही निपटारण करना, उसको कैसे किधर वेस्ट में डालना है। फिर क्या होता है, सुरक्षित सार्प और वेस्ट का निपटारण करना। सार्प और वेस्ट किसमें, एक जो कंटेनर आता है, व्हाइट कंटेनर आता है, उसमें आता है सुरक्षित सार्प और वेस्ट को निपटाना। और सार्प है वो वेस्ट में, उसमें आता है अपने व्हाइट कंटेनर में। और बाद में आता है स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण लेना। स्वास्थ्य कर्मियों को ये प्रशिक्षण लेना होता है कि इससे हमें कौन कौन से किस तरीके से हमको इंजेक्शन देना है और कैसे देना, बायोमेडिकल वेस्ट कौन सा वेस्ट किस में डालना है, वो पूरा प्रशिक्षण लेना चाहिए, जिससे हमें हेल्प मिलती है कि बचाव के लिए। ये सभी आएंगे प्राथमिक बचाव के अंदर। दूसरा आता है द्वितीय और तृतीय बचाव, उसके अंदर एक ही आता है कि इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण करना। जैसे हेपेटाइटिस बी है उसका टीका लेना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये द्वितीय और तृतीय बचाव में आएगा, क्योंकि दूसरा उसका कोई बचाव है ही नहीं, उपचार टीकाकरण उसका ट्रीटमेंट कुछ उपचार नहीं है, तो इसीलिए इसको द्वितीय और तृतीय में किसको माना, अपने इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण को माना गया है। तो ये हमने पढ़ा है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी क्या होता है वो हमने अच्छी तरह से पूरा देखा है। और हेपेटाइटिस सी है वो पोस्ट ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बोलते हैं, और उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसीलिए ट्रांसमिशन इसका भी सेम है, उसमें भी संक्रमित रक्त के द्वारा है, या जो अपने इन्फेक्शन है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, और उनके द्वारा ही होता है। और तो ये हमने पूरा पढ़ा हेपेटाइटिस सी। अब पढ़ते हैं हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी में क्या आता है, रोगकार्य क्या है, हेपेटाइटिस डी है, वो किस पे निर्भर करता है, ये हेपेटाइटिस बी की उपस्थिति में ही हेपेटाइटिस डी होता है, न अन्यथा हेपेटाइटिस डी सिंगल होता ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं हेपेटाइटिस डी वायरस, शॉर्ट फॉर्म बोले तो HDV। और
ये HBV हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस डी ये दोनों मिल जाते हैं तो एक गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं या गंभीर बीमारी का कारण बन जाता है। कौन बनता है? हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस डीवी, मतलब हेपेटाइटिस डीवी मतलब हेपेटाइटिस डी वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस। और आगे हम देखते हैं हेपेटाइटिस डी का ट्रांसमिशन कैसे होता है। वो सेम में संक्रमित रक्त है, यौन संबंध है और HBsAg का यदि टीका लगाते हैं HBsAg जो हेपेटाइटिस बी का जो टीका है HBsAg उसको यदि टीका लगाते हैं तो इसकी जो हेपेटाइटिस डी होने के जो रेट है वो कम हो जाती है। उसके बाद अभी इसमें गिरावट आई है हेपेटाइटिस डी के बनने के बाद। और फिर आता है लेकिन जो ड्रग एडिक्शन है वो ड्रग इंजेक्शन लेते हैं, ड्रग्स है ना, वो ड्रग्स यूज करते हैं जो इंजेक्शन वगैरह, उसमें सबसे ज्यादा होने वाला है कौन सा? हेपेटाइटिस डी। तो 3 क्वेश्चन आपको हमने बता चुके हैं। पहला होता है सीरम हेपेटाइटिस किसे बोला है, दूसरा आता है पोस्ट ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस किसको बोला है, और ये ड्रग्स इंजेक्शन जो लगातार लेते हैं ड्रग्स का इंजेक्शन उसमें कौन सा, इसमें कौन सा? हेपेटाइटिस बी, ये हेपेटाइटिस सी और ये आ जाएगा अपना हेपेटाइटिस डी। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। और ये हमने पढ़ा है और इसका भी बचाव सेम है, वही बचाव है कि अपने को सही रूप से हाथ धोना है, ग्लव्स पहनना है, इंजेक्शन है उसको सुरक्षित देना है और उसका निपटारण भी, उनका उपयोग भी अच्छे से करना है और यही उनके बचाव है और दूसरा कुछ भी नहीं है। तो आज हमने हेपेटाइटिस पूरा किया, आपको पूरा 3 बार 2-3 बार बार हमने रिवीजन करवा दिया है। और लास्ट आपका जो हेपेटाइटिस जो बचता है वो आपका है हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस जी और हेपेटाइटिस डी है, जी है वो एक बार आपको समझा देता हूं। क्या आता है? हेपेटाइटिस जी है वो क्या होता है? हेपेटाइटिस जी इसके इतने ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। फ्लेवी वायरस इसके द्वारा होता है और दूसरा ये कब आया? फ्लेवी वायरस है और ये 1996 में आया है। तो ये अपना होगा और दूसरा कुछ भी नहीं है। और ये अपना पूरा हुआ, प्राथमिक का बचाव, द्वितीय और तृतीय बचाव हो गया उसका। हेपेटाइटिस ये बी की उपस्थिति में होता है और ये और हेपेटाइटिस ए और ये तो है किससे होता है? जो अपने फीको दूषित खाद्य पदार्थ है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, उसके द्वारा होता है। और हेपेटाइटिस बी सी डी वो किससे होता है? कंटामिनेटेड ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा ही इन्फेक्शन होता है। तो इस प्रकार समझेगा। और 2 की वैक्सीन है हेपेटाइटिस ई और बी की, जो हमने बता दिया आपको। और आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डिजीज कंडीशन जो ये सभी हेपेटाइटिस है। हमने 2 इंटेस्टाइनल आंतों के संक्रमण की 2 बीमारी पढ़ी, पहला पोलियो, दूसरा हमने पढ़ा है हेपेटाइटिस। अब तीसरा नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतने, धन्यवाद। और अपने जो YouTube चैनल की जो क्लास डालते हैं उसी के अंदर एक टेलीग्राम लिंक भी दे रखा है और जो भी नोट्स आपको प्राप्त करना टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ जाना और वहां आपको जितने भी ये नोट्स हैं तो आपको अपडेट होते रहेंगे और मिलते रहेंगे।